अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हमारी जो वीडियो है वो है फ़िज़िक्स ग्रेड 11 के प्रैक्टिकल से रिलेटेड। फ़िज़िक्स का जो प्रैक्टिकल है वो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की तरह 15 मार्क्स का ही है। लेकिन ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जैसे हमने देखा हमें दो दो प्रैक्टिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िज़िक्स में आपके पास कोई एक ही प्रैक्टिकल आएगा। जितने भी आपके जो बुक है आपकी प्रैक्टिकल की, उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट आपका एक प्रैक्टिकल आ जाएगा फॉर 15 मार्क्स। अच्छा, आप देखें 15 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से वो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखो बेटा, ये जो आपने जर्नल पूरे साल बनाया था बड़ी मेहनत के साथ, उसमें आपने ग्राफ पेपर भी लगाए थे और तरह तरह के आपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, डायग्राम्स बनाई थी, ऑब्जर्वेशंस ली थी, रीडिंग्स ली थी, कैलकुलेशंस की थी, बहुत सारी चीज़ें आपने की थी। तो जर्नल आपका होगा 2 मार्क्स का। फिर आपका जो वाइवा है, वाइवा आपका होने वाला है 4 मार्क्स का। वाइवा के लिए आपने परेशान नहीं होना है। वाइवा आपका होगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही सब पूछा जाएगा। आपका सारा अपैरेटस आपकी जिस भी जगह पे आपने खड़े होकर आपने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा वहाँ आपका सारा अपैरेटस रखा हुआ होगा और उस अपैरेटस से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है अच्छा खासा आपका नॉलेज होना चाहिए आपके अपैरेटस से रिलेटेड भी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर का तो काम आपको आई होप कि समझ आ चुका है। अब जो आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आपको नेक्स्ट चीज़ करनी होगी वो होगी आपकी थ्योरी और प्रोसीजर। अब थ्योरी और प्रोसीजर लिखेंगे तो आपको इसके मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के होंगे टोटल 4 मार्क्स। तो ये आपके कितने हो गए हैं, 6 पहले हो गए थे और 6 अब हो गए, तो 6 और 6 आपके हो गए हैं टोटल 12 मार्क्स। अब बाकी जो 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स के लिए आपके लिए क्या पूछा जाएगा, हम उन 3 मार्क्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स में आपके पास आखिर आएगा क्या। देखिए भाई, आपको पता है कि विदाउट डायग्राम अजीब ही लगेगा आपका फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल। तो डायग्राम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बेटा हो जाएगी आपकी 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। और फिर आप जब आपका पूरा प्रैक्टिकल एंड हो जाएगा, सही है, तो आपको रिज़ल्ट अपना मेंशन करना होगा। और रिज़ल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फ़िज़िक्स में आप काम कर रहे हो तो चाहे आप कोई प्रैक्टिकल का पेपर हो या फिर आपका थ्योरी का पेपर हो, आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपके पास जब भी कोई कैलकुलेशन होती है तो उस क्वांटिटी का यूनिट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जब रिज़ल्ट लिखेंगे तो आपके पास यूनिट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 मार्क का, ठीक है। आई होप कि सबको क्लियर है। 15 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।